ललितपुर जिले के एक बड़ा गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मणी बचपन से ठाकुर जी के मंदिर में उन्होंने सेवा किया। उनके पुत्र भगवान की पूजा करते थे। मंदिर में अपरस में ठाकुर जी की बड़ी मर्यादित सेवा आज भी चलती है वहां। तो माई जो है उसका पैर टूट गया, मतिभ्रम हो गया और छत पर दीवार थी नहीं और वो जीना मानकर उतर गई। नीचे पक्का फर्श था, गिरा तो कूल्हा टूट गया। झांसी हॉस्पिटल में ले गए और परिवार के लोग डॉक्टर थे तो इसलिए खूब बढ़िया चिकित्सा हो गई। पैर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि अब शरीर में जान नहीं है, 80-85 साल की उम्र है, ऑपरेशन ज्यादा हो नहीं सकता, ये तो बस सेवा करनी पड़ेगी। वो बहुत पवित्र रहती थी, अपरस में रहती थी, खूब भजन करती थी। लेकिन पैर टूटने के बाद, कूल्हा टूटने के बाद वो ठाकुर जी को गाली देने लगी। ठाकुर जी ने हमारी टांग तोड़ी। तो बोले हम ठाकुर जी की टांग तोड़ देंगे। यानी हमारी टांग कैसे तोड़ी? बचपन से अब तक तो हमने मंदिर में सेवा की, अपरस में ठाकुर जी के अपरस में रसोई बनाई, ठाकुर जी के अपरस में सब पात्र मनिया किए, पोछा चौका लगाया, अब मेरी टांग तोड़ दी। तो वो कैसे भी पता तो रहता ही है कि कहां मंदिर की चाबी रहती है। तो चुपचाप चाबी को लेकर के वो मैया, वृद्ध माता, और वो खिसक खिसक के मंदिर में पहुंच गई और ताला खोलकर मंदिर के भीतर चली गई, भीतर से बंद करके। और इधर पुत्र ने स्नान किया तो देखा मंदिर का ताला खुला है। घबराए, पहले देखा तो चाबी नहीं, फिर ताला खुला हुआ है। दौड़ के मंदिर में गए तो मंदिर का गर्भगृह बंद। तो खटखटाया, भीतर से कैसे बंद है? तो मैया 2-3 महीने से ऐसी खिसक खिसक के चलती थी, वो सीधी चल के आ रही, ठीक एकदम हाथ पांव ठीक मैया के। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी ये तुम्हारे पैर कैसे, कूला कैसे सही हो गया? बोले हुआ कैसे सही? हमने ठाकुर जी से कहा, चतुर्भुज भगवान है वहां, ए चतुर्भुज सुन ले, या तो हमारा कूलो सही कर और नहीं तो चंदन हुरसी से तुम्हारा पाम तोड़ देंगे। जैसे तुमने हमारा तोड़ा ऐसे हम तुम्हारा तोड़ देंगे। तो जैसे हमने चंदन घिसने का, आप लोग ये प्रयोग नहीं करना ऐसा हो तो, क्योंकि आप लोगों की ऐसी भावना नहीं है। सरल भाव से मैया बोली कि जैसे मैंने चंदन घिसने का पत्थर उठाया, सोई 4 भुजानाथ सिंहासन से उतरे, मेरे हाथ से पकड़ लिया। कहा मैया अब ही ठीक करूं। और बोले ऐसे ऐसे, बुंदेली भाषा में सूंटना कहते हैं। तो गए ऐसे ऐसे सूंटो, और सूंटते ही हम ठीक हो गए। इस घटना के बाद हमारे पूज्य गुरुदेव उस गांव में पधारे, हम भी साथ में थे। तो महाराज जी ने मैया से पूछी तो उसने बड़ी सरल भाव से सारी बात बताई। अब देखो ठाकुर जी का प्रत्यक्ष हो गया, उसको बातचीत हो गई, ठाकुर जी ने छू दिया उसका शरीर। एकदम बिना पढ़ी लिखी भोली भाली माई। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी बड़े बड़े भजनानंदियों को ऐसा अनुभव नहीं होता, इसको कैसे ऐसा अनुभव हो गया? महाराज जी बोले, पंडित जी अर्चावतार को इसने मूर्ति नहीं माना, साक्षात ठाकुर जी माना, इसलिए अनुभव हो गया। सभा में कहने योग्य बात नहीं है, पर आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप अपने सेव्य ठाकुर जी से हृदय से अनुराग कीजिए, वहीं आपको सब कुछ अनुभव हो जाएगा। ये राधा गोपाल प्रभु विग्रह नहीं है, साक्षात हैं। हमारी श्रद्धा में न्यूनता होने के कारण भेद रहता है। जो श्री मंदिर में विराजमान ठाकुर जी हैं और जो आपके घर में विराजमान लड्डू गोपाल हैं, उनमें भेद नहीं, एक ही है। तो भगवान अर्चावतार रूप से अत्यंत सुलभ है। हमारे चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गौशाला के निकट ही कुंभनदास जी के खेत हैं, अभी तक खेत हैं कुंभनदास जी के खेत, उनको कहते हैं कुंभनदास जी के खेत हैं। जिस खेत की लीला है, कुंभनदास जी बीज बोने का समय है, कुंभनदास जी हल चला रहे हैं और ठाकुर श्रीनाथ जी पटुका में बीज भर के पीछे पीछे बीज बो रहे हैं। साक्षात ठाकुर जी बीज बो रहे हैं। और तब तक राजभोग का टकोरा लगा, ठाकुर जी की राजभोग आरती का। तो कुंभनदास जी महाराज दौड़े
और चंद्र सरोवर से सीधे दौड़ के जाओ तो सीधे श्रीनाथ जी वहीं से दिखाई पड़ते, श्रीनाथ जी का शिखर सीधे। अब ब्रजवासी ये नहीं रखते कि गिरिराज जी पर कहां से चढ़े कहां से नहीं, वो तो सब छूट है उनको। तो कुम्भनदासी सीधे चढ़ के पहुंचे वहां। ठाकुर जी पटका खींचते रह गए, कुम्भनदासी कहां जा रहे हो? मैं तो यहां हूं, वहां कहां जा रहे हो? सुना नहीं, चले गए। लौट के आए, कीर्तन सेवा करके आए तो ठाकुर जी एक तमाल के नीचे सुस्ता रहे। लीलाधारी है ना, मुंह बनाकर बोले कि कुम्भनदासी आप हमारा अनादर करके वहां क्यों गए? अरे जब हम साक्षात यहां लीला कर रहे हैं तो आप वहां क्यों गए? तो श्री कुम्भनदासी महाराज ने कहा, जय जय, आपसे हम निवेदन करें, यहां आप मेरे पुरुषार्थ से नहीं आए हैं, मेरे भजन से नहीं आए हैं, मेरे साधन से नहीं आए हैं, यहां आप अपनी कृपा करुणा से पधारे हैं। लेकिन वहां आप आचार्य की कृपा से विराजे हैं, वहां पात्र अपात्र कुपात्र सबको दर्शन देने के लिए आप वाद्य हैं। इस आपके स्वरूप की अपेक्षा, आपके प्रत्यक्ष स्वरूप की अपेक्षा आपके अर्चावतार स्वरूप में सौलभ्य अधिक है, इसलिए साक्षात ठाकुर जी से अर्चावतार श्रेष्ठ है। साक्षात भगवान से अर्चावतार श्रेष्ठ है। यह सुनते ही श्रीनाथ जी ने कुम्भनदास जी को अपनी आजानुलंबित भुजाओं भरकर हृदय से लगा लिया। तो मेरे अर्चावतार को मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप से भी श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। यही ठाकुर जी है भैया। समय बीत गया पर ठाकुर वही हैं। हमारे महाराज जी के यहां आचार्य चरण श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज के सेव्य ठाकुर गोरीलाल जी आज भी विराज रहे। आज भी चरण चौकी पर आचार्य चरण का नाम अंकित है। साक्षात स्वामी जी की अंक में खेलने वाले बिहारी जी आज तक विराज रहे हैं। आज तक ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसलिए भैया भगवान के इस सुलभ स्वरूप का आदर करो। और महाराज जी, यदि यही आग्रह हो आपके मन में कि हमको तो ठाकुर जी के चलते फिरते स्वरूप का दर्शन करना है, तो ये साधु ब्राह्मण गौ ये ठाकुर जी के चलते फिरते स्वरूप हैं, इनकी सेवा कर लो। ये साक्षात चलते फिरते स्वरूप हैं। इस रूप में ठाकुर जी चलते फिरते बोलते नहीं है। महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है कि आप अपने वैष्णव खंड में लिखा है स्कंद पुराण के कि आप अपने ठाकुर जी को नैवेद्य धरा रहे हो और उसी समय कोई वैष्णव आ जाए तो समझ लेना आज ठाकुर जी पदार्थ के स्वाद को ले लेकर वर्णन कर करके आरोगने वाले हैं। इतना प्रसन्न हो जाना और आग्रह पूर्वक उस वैष्णव को ठाकुर जी का भोग उसारने के बाद जिमाना और वो कहे कि अरे भाई क्या आनंद आया, क्या बढ़िया दाल बनी, अरे महाप्रसाद का तो कहना ही क्या। तो यह मत समझना कि वे संत स्वाद का वर्णन कर रहे हैं, समझना साक्षात ठाकुर जी स्वाद ले लेकर के बखान कर करके ग्रहण कर रहे हैं।